Hey everyone and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So as you people know, recently Government of India ने especially for the women, especially for the girl child, बहुत ही अच्छी एक स्कीम को रिलीज किया है जो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। उसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। उसके पूरे फीचर्स, बेनिफिट्स, कैसे आपको ओपन करवाना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कैसे आप विड्रॉल ले सकते हो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, और फुल टाइम मैच्योरिटी कितने अमाउंट की होगी, उसके ऊपर पूरी वीडियो है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ जरूर से चेकआउट करो। उस वीडियो में तो हमने सिर्फ उस स्कीम के बारे में बात करी थी कि उसका मेन मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, क्या बेनिफिट है एक विमेन को, क्या बेनिफिट है एक गर्ल चाइल्ड को, स्पेशली वो किस चीज के लिए है, टू स्ट्रॉन्ग इन टू स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली अ वुमेन। वुमेन को किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है अगर वो अपना फाइनेंशियली स्टेटस बना लेते हैं, क्योंकि काफी अच्छी अमाउंट के साथ काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये स्कीम देती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस जो खाते को है हमने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है, इस अकाउंट को ओपन कैसे करना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पोस्ट ऑफिस में काफी सारी स्कीम्स के खाते ओपन होते हैं, बट सबका जो है फॉर्मेट, सबका जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है बिल्कुल सेम है। बट ये जो स्कीम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इसका जो अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म है बिल्कुल चेंज है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये एक पीडीएफ है। इसको मैं आपको पूरा बताऊंगी कैसे कैसे कौन कौन सी डिटेल आपको फिल करनी है। अगर तो आप एक कस्टमर हो, एक फीमेल हो, किसी लड़की के पिता हो, माता हो, आपको ये वीडियो जरूर से देखनी चाहिए। और अगर आप इन डिपार्टमेंट हो, एक जीडीएस हो, आप वर्किंग में हो पोस्ट ऑफिस में, तो भी आपको ये वीडियो जरूर से देखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे कौन कौन सी डिटेल भरनी है, ताकि आप अपने कस्टमर को मिसगाइड ना करो। सबसे पहले तो ये फॉर्म नंबर 1 है, जो कि हमें स्पेशली महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए मिलता है। यहाँ पे हमने पेस्ट कर देनी है फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। ऑफ कोर्स पासपोर्ट साइज फोटो आपको पेस्ट करनी है। टू द पोस्ट मैनेजर, पोस्ट मास्टर मैनेजर, यहाँ पे जो भी आपका एसओ या बीओ बढ़ता है, देन लोकेशन प्रॉपर, डैश आई, जो भी अकाउंट होल्डर होगा उनका नेम यहाँ पे प्रॉपरली लिख देना है। अकाउंट होल्डर गार्डियन, अगर माइनर है, 18 साल से छोटी है बच्ची, तो यहाँ पे लीगल गार्डियन जरूर से लगेगा। हेयर बाय अप्लाई फॉर द ओपनिंग ऑफ अकाउंट अंडर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 इन पोस्ट ऑफिस और बैंक। ये स्कीम आपको बैंक्स में भी मिल जाएगी, पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाएगी। बट पोस्ट ऑफिस में खुलवाने का ज्यादा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छे मिलते हैं, और पोस्ट ऑफिस जो है हर विलेज में है। देन आई टेंडर्ड हेयर विद रुपीज, जितनी भी आप अमाउंट से खुलवा रहे हो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये खाता खुलवाने के लिए कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 1000, और मैक्सिमम आप कर सकते हो 2 लाख। मतलब 1000 से कम नहीं, 2 लाख से ज्यादा आप इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जितनी भी अमाउंट से आप खाता खुलवा रहे हो वो पूरी आपने लिख देनी है, इन कैश या चेक, जिस भी फॉर्म में आप कर रहे हो। अगर चेक में कर रहे हो तो पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। देन डेट लिख देनी है यहाँ पे, इनिशिएट डिपॉजिट, माई पार्टिकुलर्स आर अंडर, देन यहाँ पे लिख देना है नेम ऑफ फर्स्ट डिपॉजिटर। अगर आप ही डिपॉजिटर हो, आप एक प्रॉपर लीगल इंडिविजुअल हो, मतलब 18 साल से प्लस हो, तो आप अपना नेम लिख देंगे। नेम ऑफ गार्डियन, नेम और द गार्डियन, अगर आपका कोई गार्डियन साथ में है, बच्ची का खाता है, तो यहाँ पे लीगल गार्डियन देना जरूरी है। देन प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है, डेट, देन मंथ, देन ईयर। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स, इन वर्ड्स कैसे 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 रहता है। फॉर एग्जाम्पल सम किसी का बर्थ हुआ है 29 अप्रैल 2021, इज लाइक नहीं 2001। देन यहाँ पे आपका आधार नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर, जो भी डिटेल है बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना, पॉइंट टू पॉइंट। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे अकाउंट होल्डर का फिल कर देना है। देन पैन कार्ड फिल कर देना है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड का नंबर। इस खाते के लिए भी सेम, जैसे कि और खाते चल रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, स्कीम्स चल रही हैं अदर, उनमें कौन कौन से जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। एक होता है मेन आधार कार्ड, देन आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड ना हो तो फॉर्म 60 लग जाता है, बट इसमें पैन कार्ड मैंडेटरी है, और फोटोग्राफ सेम। यहाँ पे भी इतनी यही डॉक्यूमेंट्स आपके रहने वाले हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड। देन उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस एट
करंट आपका करंट एड्रेस क्या है, और नीचे आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल आपका परमानेंट रेजिडेंस किसी सिटी में है, बट फॉर जॉब पर्पस किसी भी रीजन की वजह से आप स्पेशली फॉर द जॉब या स्टडी पर्पस के लिए ही बच्चा या फिर कोई बाहर रहता है, वो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस लिख देंगे। परमानेंट एड्रेस जो आपका पक्का रेजिडेंस है उसका आप लिख देंगे। देन आपकी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, मतलब आपको संपर्क कैसे किया जाए, आपका टेलीफोन नंबर आ जाएगा, अगर है तो लिख दे, नहीं तो मोबाइल नंबर मैंडेटरी है और मेल आईडी मैंडेटरी है, क्योंकि उसी के ऊपर आपकी टाइम टू टाइम अपडेट आती है जब भी आप खाता वगैरह खुलवाते हो। अपना मोबाइल नंबर जरूर से दिया करो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाओ, चाहे आप किसी बैंक में, चाहे ऑनलाइन साइट पे खुलवाओ। देन 6th पॉइंट में यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, टाइप ऑफ अकाउंट सिंगल थ्रू गार्डियन ऑफ माइनर। सो जैसे भी आप खाता खुलवा रहे हो, अगर आप खुद का खुलवा रहे हो तो सिंगल लिख देंगे, अगर आप किसी गार्डियन के थ्रू एक माइनर का खुलवा रहे हो तो उसमें उस गार्डियन और माइनर की डिटेल। डिटेल ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ माइनर, अगर आप यहाँ पे एक माइनर का खाता खुलवा रहे हो तो उसकी डेट ऑफ बर्थ की जो है पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे बच्ची का, बर्थ सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा। डेट ऑफ इशू, जिस दिन वो सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो है इशू हुआ है उसकी डेट लिख देंगे। देन यहाँ पे आ जाएगी इशू अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने उस सर्टिफिकेट को इशू करा है। अगर वो चीज़ नहीं पता लगती है तो डेट ऑफ बर्थ का जो लास्ट नीचे वाला पार्ट रहता है उस पर स्टैंप रहती है, उस पर प्रॉपर लिखा होता है कौन सी हायर अथॉरिटी ने उसको सर्टिफाई करा है। देन यहाँ पे सेम बात हो रही है अगर बच्ची का खाता है, नेम ऑफ गार्डियन, यहाँ पे गार्डियन का नाम आएगा अगर आप एक 18 साल से छोटी बच्ची का खाता खुलवा रहे हो। देन यहाँ पे आ जाएगा डिटेल ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ। सो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे आपका आ जाता है पैन कार्ड, और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका हमेशा आता है आधार कार्ड। सो ये दोनों मैंडेटरी है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जॉब कार्ड, लेटर इशू, नेशनल पॉपुलेशन, इनमें से आप कोई लगा सकते हो, बट एज पर लास्ट जो हमारे केवाईसी फॉर्म्स रहते हैं उनमें नॉर्मली पैन कार्ड, आधार कार्ड रहता है। अगर आपके पास नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है। देन ये स्पेशली फॉर द एड्रेस प्रूफ है। देन उसके बाद आ जाएगा माई स्पेसिमिन सिग्नेचर। सो यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेने हैं, यहाँ पे नाम लिखवा लेना है, सिग्नेचर करवा लेने हैं, नाम लिखवा लेना है, सिग्नेचर करवा लेना है, देन सिंपली अकाउंट होल्डर का नाम लिखवा लेना है। सो ये जो अकाउंट है ये सिंगल का खुल सकता है, इसमें जॉइंट अकाउंट नहीं है। सो यहाँ पे पजल नहीं होना है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं तो 3 अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल पर्सन के ही साइन होने हैं, इसमें कोई भी हमारा जो है जॉइंट फैसिलिटी नहीं है। ये थी एक जो हमारा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है उसका फर्स्ट पेज की डिटेल। देन इसकी सेकंड पेज भी है, तो उसमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एंटिटेड एबल टू द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट सेविंग प्रमोटेड रूल 2028। सो यहाँ पे हम देख लेंगे क्या क्या लिखा है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्कीम, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, अमाउंट डिपॉजिट, कस्टमर्स आइडेंटिटी नंबर, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बैंक एंड द पोस्ट ऑफिसेज। सो इस स्कीम में आपने पूरी पूरी अपनी डिटेल भर देनी है अगर आपने पहले भी कभी खुलवाया है। स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड टू द एप्लीकेंट ऑफ द स्कीम एंड माय इशू थ्रू द टाइम टू टाइम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है खाता डाक खाने में, क्योंकि महिला सम्मान जैसे कि आप आरडी के खाते हो मल्टीपल नंबर ऑफ अकाउंट खुलवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये खाता जो है 2 लाख का खुलता है। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर के पास 50,000 थे तो उसने बोला मैं 50,000 का खाता अभी खुलवा रही हूँ, देन 50,000 का खाता मैं बाद में खुलवाऊंगी। यहाँ पे जो टाइम पीरियड है आपको गैप रखना होता है दोनों खातों में 3 महीने का। फॉर एग्जाम्पल एक खाता आपने खोल दिया अप्रैल में, देन उसके बाद आप नेक्स्ट खोल सकते हो जुलाई में। जुलाई में जब आप खाता खोलोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50,000 का खुला, देन यहाँ पे आप खोल रहे हो अगेन 50,000 का खाता। सो जो पुराने ऑलरेडी एग्जिस्टेंस खाते हैं उनकी डिटेल यहाँ पे देनी है। आपकी किस तारीख को आपने खुलवाया था, कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई थी, जो भी उसमें सिर्फ नंबर होता है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि आपकी केवाईसी डाल के बन के आता है पोस्ट ऑफिस से। अकाउंट नंबर लिख देना, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में खुलवाया तो पोस्ट ऑफिस का नाम, अगर आपने बैंक में खुलवाया तो बैंक का नाम। सेम अगर आपके पास ऑलरेडी 2 पासबुक है एग्जिस्टेंस करती हैं तो ये, अगर आप न्यू खाता खुलवा रहे हो तो आपको ये ऑप्शन नहीं फिल करना है।
देन यहाँ पे लिखा है ए सेपरेट शीट में बी टेकन इन केस फर्निशिंग डिटेल मोर अकाउंट ओपनड। अगर आपके ऑलरेडी 2 से ज़्यादा खाते हैं तो आपको एक प्लेन पेपर पे सेम ऐसे फॉर्मेट बना के उनकी भी डिटेल देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप एक ही पासबुक बनवा सकते हो या एक बार ही खाता खुलवा सकते हो। अगर आपके पास एक ही बार में 2 लाख रुपए नहीं है तो आप अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से 3-3 महीने बाद जैसे भी आप 10,000, 5,000, 20,000 ऐसे करके खाता खुलवा सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको लिमिटेड जो है पासबुक्स बनवानी है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। देन सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ अकाउंट होल्डर या फिर गार्डियन, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। देन इस अकाउंट में जो है आपको ज्वाइंट फैसिलिटी नहीं मिल रही है कि आप इस खाते को किसी के साथ ज्वाइंट करके खुलवा लो, बट यहाँ पे आपको जो है सबसे अच्छी फैसिलिटी मिल रही है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन फैसिलिटी का बेनिफिट क्या होता है, इन केस अकाउंट होल्डर को कुछ भी हो जाता है, डेथ केस की बात कर लेते हैं, तो उस केस में क्या रहता है, उसके नॉमिनी को जितना भी पैसा होता है विद गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाता है। सो हमेशा नॉमिनी जरूर बनाओ, कुछ नहीं पता है टाइम का कब किसको क्या हो जाए, तो नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है, हमेशा हर स्कीम में हर खाते में जरूर से करो। देन यहाँ पे नॉमिनेशन जो है, यहाँ पे आपको नॉमिनेशन की डिटेल्स भरनी है। आए जो भी आपका नेम है, हेयर्ड बाय नॉमिनी पर्सन, यहाँ पे आपने अपनी नॉमिनी की डिटेल फिल करनी है। ये आपको कब मिलेगा, टाइम ऑफ माई डेथ। अगर तो जो भी अकाउंट होल्डर है वो जिंदा रह जाता है तो ऑब्वियस सी बात है 2 साल बाद वो मैच्योरिटी खुद से ले लेंगे। अगर 2 सालों के बीच में जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है इन केस, तो उस केस में जो भी है उसका नॉमिनी उसको मिलेगा। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है, यहाँ पे नॉमिनी आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 नॉमिनी बना सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 4 नॉमिनी बनाते हो 25-25% के हिसाब से आपको 4 लोगों को बांटना पड़ेगा। अगर 2 नॉमिनी बनाते हो तो आपको 50-50% देना पड़ेगा। अगर आप एक ही नॉमिनी बनाते हो उसको आप 100% शेयर दे सकते हो। फर्स्ट में आ जाएगा नॉमिनी का नेम एंड रिलेशनशिप, आपका उस नॉमिनी से क्या रिश्ता है। देन फुल एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा, क्या उसका रेजिडेंस है। आधार नंबर आ जाएगा, जो आपका नॉमिनी है उसका आधार नंबर, फॉर एग्जांपल आपकी मदर, फादर या सिस्टर है, उनका जो भी है आधार नंबर। डेट ऑफ बर्थ, इन केस ऑफ माइनर डेट ऑफ बर्थ आएगी अगर आप किसी माइनर को 18 साल से छोटे को अपना नॉमिनी बना रहे हो। शेयर ऑफ इंटाइटलमेंट, आप कितना शेयर देना चाहते हो, 100% देना चाहते हो, 50-50, 20-25% देना चाहते हो, जो भी है। नेचर ऑफ इंटाइटलमेंट, ट्रस्टी और ओनर, सो वो कौन है, ट्रस्टी है या ओनर रहेंगे, जो भी है वो आप फिल कर देंगे अपने हिसाब से। देन उसके बाद आ जाएगा एज द नॉमिनी सीरियल नंबर डैश, जो भी सीरियल नंबर आप सिलेक्ट करते हो, स्पेसिफाइड अबज इज एन आर माइनर, जो भी आप 4 फॉर एग्जांपल अपने बना रहे हो नॉमिनी, उनमें से जो भी माइनर है उसका सीरियल नंबर लिख देना है। आई अपॉइंटेड श्री कुमारी, जो भी है उनका नेम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो ही है वो डिटेल्स, प्रॉपर एड्रेस डैश टू रिसीव द सम ड्यू अंडर सेट द अमाउंट इवन माई डेथ ड्यूरिंग द मिनियरिटी ऑफ द नॉमिनी। तो यहाँ पे क्या बात होती है कि जो हमारे अडल्ट्स होते हैं 18 प्लस होते हैं नॉमिनीज, उनको फुल अमाउंट मिल जाती है, बट यहाँ पे आप खुद से क्लैरिफाई कर रहे हो कि इन केस मुझे कुछ भी होता है तो जो एक माइनर नॉमिनी मैंने बनाया है उसको आफ्टर माई डेथ वो जितना भी उनको परसेंटेज शेयर में दे रही हूँ तो वो उनको मिलना चाहिए। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्नेचर ऑफ विटनेस, यहाँ पे आपके 2 गवाह लगेंगे जो कि आपके नॉर्मल पोस्ट ऑफिस के खाते खुलवाते हैं उसमें भी लगते हैं। गवाह आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, खुद एक पोस्ट ऑफिस का जो भी सीनियर है वो हो सकता है। देन यहाँ पे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अकाउंट होल्डर के, अगर छोटा है बच्ची बच्ची छोटी है तो गार्डियन के। देन सेम प्लेस और डेट आ जाएगी। फॉर ऑफिस यूज, जो नीचे वाला पोर्शन है उसको आपने नहीं फिल करना है, ये ऑफिस पर्पस के लिए है। तो इसी के साथ जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है उसकी अकाउंट करने की पूरी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है जरूर से लाइक करना। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप आउट करना। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो बनाने लायक हुआ तो बाय श्योर मैं वीडियोस बनाऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका जो है नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है जो कि है हमारा एप्लीकेशन ऑफ क्लोजर। हमने यहाँ पे खोलने की बात कर ली, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ये खाता बंद कैसे करना है। अगर आपको इन केस इमरजेंसी में 2 साल से पहले विड्रॉल लेना हो तो वो कैसे लेना है। उसके बाद एक एप्लीकेशन रहता है प्री मैच्योर क्लोजर,
उसके लिए भी। अगर आपको इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए और इन तीनों में से सबसे पहले किस पे वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। सो मैं ज़रूर से जल्दी इस पे वीडियो बना दूंगी। और जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी गर्ल चाइल्ड है, ज़रूर से सबके साथ ये शेयर करना, बिकॉज दिस स्कीम इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर द वीमेन, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस कॉर्नर।